हेलो बच्चों, आज हम कक्षा चौथी का पाठ 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है दोस्त की पोशाक। तो बच्चों, आपको पता है क्या दोस्त का अर्थ क्या होता है? दोस्त का अर्थ होता है मित्र, सखा, या जिसे आप इंग्लिश में फ्रेंड भी कहते हो ना। तो अब यहाँ पे हम पोशाक का अर्थ समझेंगे। पोशाक का अर्थ होता है कपड़े या वस्त्र। तो आप सब पहनते हो कि नहीं? डेली हम पहनते हैं ना अलग अलग कपड़े। जैसे आप लड़के हैं तो आप पहनेंगे जीन्स शर्ट, यदि गर्ल्स रहती है तो वो पहनती है सूट जीन्स फ्रॉक। तो यहाँ पे इस कहानी में दोस्त की पोशाक यानी एक दोस्त के कपड़े या परिधान के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे पोशाक का वर्णन किया है। अब हम पढ़ेंगे तो आपको हमारे साथ यहाँ पे उंगली रखती जानी है। सबसे पहले हम आपको थोड़ा इस पाठ के कैरेक्टर से परिचित कराएंगे। ये देखिए, यहाँ पे तीनों ऐसे दोस्त बने हुए हैं। इनमें से एक है नसरुद्दीन साहब, एक है जमाल साहब, और ये दोनों जो दोस्त है वो अपने मित्र के यहाँ आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये तीनों दोस्त आपस में खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। तो अब हम पाठ में समझेंगे कि इस कहानी में क्या दिया गया है। तो बच्चों, आपको हमारे साथ उंगली रखती जानी है और पढ़ते जाना है। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। दोस्त का अर्थ हमने आपको बताया, दोस्त यानी मित्र। अपने पुराने दोस्त से मिलके वे बहुत खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। अब बच्चों, जैसे आप भी कभी मान लो बाहर कहीं घूमने जाते हो और यदि आपको आपका कोई पुराना दोस्त मिलता है तो आप खुश हो जाते ना उससे मिलके। आहा, आज तो मज़ा आ गया, काफ़ी दिनों बाद मैं अपने पुराने दोस्त से मिला। तो ऐसा ही यहाँ पे नसरुद्दीन साहब के साथ हुआ कि उन्हें अपने पुराने दोस्त जमाल साहब मिल गए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। अब उन्होंने जो कपड़े पहने थे वो पुराने थे, तो वो संकोच कर रहे थे कि मैं इस पोशाक में कैसे लोगों से मिलने जाऊं। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली का अर्थ होता है गहरा रंग, या आप इसे डार्क कलर कह सकते हैं। अचकन यानी एक प्रकार का कुर्ता जो ऊपर कंधे से लेकर कमर तक पहना जाता है, और कहा, इसे पहन लो। तो नसरुद्दीन ने जमाल साहब को अपनी ये भड़कीली अचकन दे दी। इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। बन ठन कर यानी सज संवर कर। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। तो इस प्रकार से जमाल साहब और नसरुद्दीन साहब दोनों गए घूमने के लिए, और नसरुद्दीन साहब ने अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से परिचय कराया, मुलाकात कराई, और बातों ही बातों में उन्होंने अचकन के बारे में भी वर्णन कर दिया कि इन्होंने ये जो अचकन पहनी है वो इनकी नहीं बल्कि मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ गया, ये जो शब्द है यहाँ पे जो आया है ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है अत्यधिक शर्मिंदा होना। तो जमाल साहब शर्मिंदा हो गए क्योंकि उन्हें पता था कि वो अचकन उनकी नहीं है, लेकिन उनके दोस्त ने दूसरे के सामने इस बात को बोल दिया तो उन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ा, लज्जित होना पड़ा। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। देखो दोस्त, यदि आप भी अपने किसी दोस्त से कोई चीज बोरो करो या थोड़े समय के लिए लो, और आपका दोस्त किसी दूसरे के सामने पोल खोल दे या आपका राज उजागर कर दे तो आपको भी थोड़ी सी शर्मिंदगी होगी और अच्छा नहीं लगेगा। तो वैसा ही रिएक्शन यहाँ पे दोस्त उनके जमाल साहब ने किया। अब हम आगे की कहानी आगे के वीडियो में देखेंगे।